आरजेडी के गोड्डा विधायक सह श्रम मंत्री संजय प्रसाद अपने तय कार्यक्रम के अनुसार बुधवार को जमशेदपुर पहुंचे। यहां उन्होंने परिसदन भवन में अपने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की, साथ ही सभी को जरूरी दिशा निर्देश दिए। जमशेदपुर में ये उनकी पहली बैठक थी, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। खास तौर पर उद्योग को बढ़ावा देने पर विचार विमर्श हुआ, ताकि बाहर के लोग झारखंड में निवेश कर सके। मंत्री ने बताया कि इसे लेकर रांची में भी उस स्तरीय बैठक होगी। 11 से 12 जनवरी को वे फिर जमशेदपुर आएंगे और अन्य अहम मुद्दे पर बैठक करेंगे। साथ ही कुछ ग्रामीण इलाकों का दौरा करेंगे। इसमें ग्रामीणों का विकास कैसे हो और उन क्षेत्रों में भी उद्योग लग सके, इस पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर हाल में झारखंड से पलायन को रोकना होगा। बहुत सारे लोगों ने सुझाव भी दिए हैं। विभाग में कर्मचारियों की कमी है, इसकी सूची भी मांगी गई है। किस विभाग में कितने कर्मचारी की कमी है, ये अवगत करने को कहा गया है। मंत्री संजय प्रसाद ने कहा कि हेमंत है तो हिम्मत है। उद्योगों को बढ़ावा के लिए सड़क, पानी, बिजली सही रहेगा, तभी राज्य का विकास संभव है। उद्योग विभाग समीक्षा मीटिंग हुआ जमशेदपुर का, पहला मीटिंग था। तो बहुत सारी चीज़ों को हमने गंभीरतापूर्वक लिया। भाई आपके यहाँ कितना उद्योग है और क्या स्थिति में है और बेहतर कैसे कर सकें, ताकि बाहर के लोग यहाँ निवेश करें। उसको क्या क्या हम सुविधा दे सकते हैं, ये सारे लोगों को डायरेक्शन दिया गया है। अभी हम लोग रांची में भी ऊंचे लेवल पर मीटिंग करके वहाँ से भी सारे लोगों को डायरेक्शन दे दिया गया है। और फिर 11 को हम आएंगे और 11-12 यहाँ रहेंगे। कुछ गांव में भी जाएंगे, गांव की क्या समस्या है, उद्योग में हम गांव को कैसे हेल्प कर सकते हैं, या जो लेबर डिपार्टमेंट है उसमें से हम यहाँ के लोगों को कैसे सुविधा दिला सकते हैं, सारे बिंदुओं पर भी बात हुई है। और बहुत सारे सुझाव भी आए हैं। थोड़ा सा स्टाफ का भी कमी है, तो हम लोगों ने सूची मांगे हैं कि कहाँ पे कितना स्टाफ की ज़रूरत है, कितना दिन से पद खाली है, क्या स्थिति है, सब चीज़ों का समीक्षा की है। और जो समस्या है उसका फिर निदान के लिए भी आगे हम कार्रवाई करेंगे। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद निर्मल महतो की जयंती के मौके पर जेल मोड़ स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री जेल मोड़ चौक पहुंचे थे। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि ये गर्व की बात है कि हमारे इस झारखंड की धरती पर ऐसे महापुरुषों का जन्म हुआ। आज उनके आदर्श को हम आत्मसात करते हुए राज्य की जनता के बीच रहते हैं और आज झारखंडी असीमता, झारखंड के मूलवासी आदिवासियों की भावना के साथ हमारे इन अग्रणी नेताओं ने राज्य की जनता को एक कर रखा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वे भी उनके विचारों को लेकर इस राज्य की जनता के लिए तत्पर और हमेशा खड़े रहेंगे। हर वर्ष की तरह पूरे राज्य भर में अलग अलग जगह पर शहीद निर्मल महतो की जयंती मनाई जा रही है। जब तक झारखंड रहेगा तब तक शहीद निर्मल महतो का नाम अमर रहेगा। देखिए, ये गर्व की बात है कि हमारे इस झारखंड के धरती पर ऐसे महापुरुषों का जन्म हुआ। आज इनके आदर्शों को हम साथ करते हुए राज्य की जनता के बीच रहते हैं। और आज झारखंडी अस्मिता, झारखंड के मूलवासी आदिवासियों की भावना के साथ हमारे इन अग्रणी नेताओं ने राज्य की जनता को एकत्रित कर रखा। और हम लोग भी उनके विचारों के साथ, इस राज्य की जनता के साथ तत्पर और हमेशा खड़े रहे। हर साल की तरह पूरे राज्य भर में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग चौक चौराहे पर, उनके समाधि स्थल पर आज हमारे कार्यकर्ताओं का और राज्य की जनता का जमावड़ा होता है, उनको याद किया जाता है।
उनके मूर्ति पर उनके याद में पुष्पांजलि समर्पित हम करते हैं। और जब तक झारखंड रहेगा तब तक शहीद निर्मल महतो जी का नाम अमर रहेगा। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के धालबुमगढ़ एयरपोर्ट में मानकी मुंडा संघ की ओर से ग्राम सभा दिवस धूमधाम से मनाया गया। ये कार्यक्रम संघ के जिला अध्यक्ष रोशन पूर्ति की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इसमें पूर्वी सिंहभूम जिला में ग्राम सभा को सशक्तिकरण करने का निर्णय लिया एवं बताया गया कि पेशा कानून 1996, CNT एक्ट 1908, वनाधिकार अधिनियम 2006, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में किस प्रकार ग्राम सभा का अधिकार है। इसमें तय हुआ कि झारखंड सरकार से आग्रह किया जाएगा कि जल्द से जल्द पेशा कानून लागू करे, अन्यथा मानकी मुंडा संघ सरकार का जोरदार विरोध करेगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्वी सिंहभूम के 8 प्रखंड के हाथू, मानकी, डाकुआ, द्यूरी, पाहन, लाया उपस्थित थे। सरकार का मनमानी नहीं चलेगा, ग्राम सभा को अधिकार देना होगा, ग्राम सभा को अधिकार देना होगा, ग्राम सभा को अधिकार देना होगा। झारखंड में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ही हेमंत सोरेन ने पहली कैबिनेट बैठक में ही अतिरिक्त राजस्व संग्रहण के नए स्रोत तलाशने का निर्देश दिया था। इस पर वित्त मंत्री राधाकृष्णन के शोर काफी गंभीर है। उन्होंने कहा है कि माइंस के माध्यम से राजस्व में बढ़ोतरी हो सकती है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि यातायात नियमों का पालन करना लोगों की सुविधा और रक्षा के लिए है। चालान काट कर 20,000 करोड़ रुपए की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा 50 से 100 करोड़ रुपए वसूल किया जा सकता है। ये बहुत बड़ा सहायक राजस्व के लिए नहीं है। हेमंत सोरेन सरकार का लक्ष्य माइंस के माध्यम से राजस्व में बढ़ोतरी करना है। यातायात नियम लोगों की सुविधा के लिए है। दूसरे राज्यों में देखेंगे तो सभी रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और इंश्योरेंस करके रखते हैं। चालान काट करके 20,000 करोड़ रुपए की प्राप्ति तो हो नहीं सकती। बहुत ज्यादा होगी तो 50-100 करोड़ रुपए की होगी। ये बहुत बड़ा सहायक तो नहीं होगा राज्य के राजस्व में। राज्य के राजस्व की बढ़ोतरी में दूसरे सोर्स है, जैसे उड़ीसा माइंस से 50,000 लगभग प्रति वर्ष आय की प्राप्ति करता है और हम 11 करोड़ रुपया कर रहे हैं, 11,000 करोड़ रुपया। तो हम लोग का फोकस, मेरा फोकस है, हेमंत सोरेन जी की सरकार का फोकस है कि हम माइंस से और रेवेन्यू कैसे आगे जनरेट कर लें। जहाँ तक चालान काटना, ये होना, मोटरसाइकिल, अब ये तो देखिए प्रशासनिक कार्य है और ये आपके सुविधा के लिए ही है, आपकी रक्षा के लिए ही है। आप हेलमेट पहन के नहीं चलेंगे। आप दूसरे राज्यों में जाइए, आप देखेंगे कि लोग जो हैं सो अपने गाड़ियों का लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और जो इंश्योरेंस होता है वो सब करा के रखते हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती को भाजपा जमशेदपुर महानगर सुशासन दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर साक्षी स्थित जिला कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस श्रद्धांजलि सभा में मुख्य रूप से सरायकेला विधायक चंपई सोरेन मौजूद थे। कार्यक्रम की अगुवाई पार्टी के जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा ने की। कार्यक्रम की शुरुआत श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर एवं पुष्प अर्पित कर की गई। इसके बाद उनके विचारों और योगदान पर प्रकाश डाला गया। विधायक चंपई सोरेन ने कहा कि विकसित भारत की कल्पना भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की सोच थी। इसी सोच को लेकर आज केंद्र सरकार भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अग्रसर है। आज हमारा देश मोदी सरकार के नेतृत्व में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इस कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी शामिल थे। आज देश के अंदर में और इसी तरह को सभी कार्यालय में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन रूप में हम लोग मनाते हैं। और आज का दिन इसीलिए उस जयंती में हम याद करते हैं, याद दिलाते हैं
$1999 में जो दुमका में चुनाव सभा में कहे थे कि भाजपा का सरकार बना दो आप लोग, हम झारखंड दे दें, झारखंड अलग राज्य का दर्जा दे दें। सरकार जैसे ही बना 2000 में 15 नवंबर को अलग राज्य का दर्जा दे दिया और झारखंड आंदोलनकारी को भावना, दर्द, यहाँ का आदिवासी का दर्द, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का झारखंड को दर्द को समझा कि बड़ा लंबा संघर्ष किया है और इस संघर्ष के बीच में बहुत सा जो कांग्रेस सरकार था देश में, कोई आंदोलन को वो महत्व नहीं दिया। सैकड़ों में शहीद हुआ, उन शहीदों को भी उन लोग सम्मान नहीं दिया। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और अटल बिहारी वाजपेयी का सोच, यहाँ का दर्द, यहाँ का आदिवासी का दर्द, यहाँ का मूलवासी का दर्द, दलित का दर्द समझ चुका और इसीलिए झारखंड को सम्मान के साथ अलग रख दिया है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी गिरीश डांग स्थित GEL चर्च में मसीही समाज के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। इस मौके पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इसमें काफी संख्या में ईसाई धर्मावलंबी उपस्थित थे। मौके पर फादर जिदान डांग ने प्रार्थना संपन्न कराया एवं प्रभु यीशु मसीह का श्रुति गान किया गया। मौके पर उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर एक दूसरे के प्रति प्रेम फैलाने तथा शांति का संदेश देने का प्रण लिया गया। प्रार्थना सभा में सभी ने क्षेत्र की सुख समृद्धि की मनोकामना की। मुसाबनी जो जमशेदपुर पेरिस के अंतर्गत आते हैं और हम लोग आज क्रिसमस दिवस मना रहे हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस है ये। और हम आज इस गिरजे में शामिल होकर एक साथ पूरे मंडली होकर हम लोग इबादत करते हैं और कामना करते हैं कि हमारे शहर, हमारे जो भी निकटवर्ती जो स्थान है, पूरे देश के लिए हम लोग कामना करते हैं कि सुख और समृद्धि के साथ हमारा देश आगे चले। और हम लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं कि आज प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस है और पूरे दुनिया को हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं। वहीं बुधवार को देश दुनिया भर में हर्षोल्लास के साथ क्रिसमस का त्योहार मनाया गया। सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ प्रखंड में भी क्रिसमस की धूम दिखाई दी। यहाँ के एकमात्र GEL चर्च तूता में यीशु मसीह के अनुयायियों ने पहुंचकर विशेष सामूहिक प्रार्थना की। सभी ने प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस पर खुशियां मनाई व एक दूसरे को बधाई दी। प्रभु यीशु के जन्म दिवस पर चर्च को दुल्हन की तरह सजाया गया था। GEL चर्च तूता में चोगाटाण, कुईडी, तूता आदि के ईसाई धर्मावलंबी पहुंचे व प्रार्थना सभा में भाग लिया। इस अवसर पर सामूहिक प्रार्थना कर फादर प्रकाश कुमार बर ने प्रभु यीशु के संदेश को बाइबल के माध्यम से पढ़कर सुनाया। लोगों के समक्ष परमेश्वर के जन्म रहस्य पर प्रकाश डाला और आपसी प्रेम और सौहार्द का संदेश दिया। उन्होंने पाप और गलत रास्ते में भटके लोगों को प्रभु के वचनों को आत्मसात करने की सलाह दी और कहा कि जहाँ यीशु से प्रेम होगा वहाँ प्रकाश ही प्रकाश होगा, जहाँ ईश्वर से दूरी होगी वहां सिर्फ पाप होगा। इस दौरान बच्चों में खासा उत्साह देखा गया। बच्चों के बीच सांता क्लॉज का खास क्रेज था। सांता ने बच्चों को तोहफे दिए और खुशियों को चार चांद लगा दिया। फादर के सहयोगी रॉबिन बर ने बताया कि आज क्रिसमस का दिन हम सभी एक साथ मिलकर पवित्र गिरजा में उपस्थित होकर परमेश्वर को याद करते हुए उनके जन्म दिवस पर खुशी मनाते हैं। लोग एक दूसरे के साथ मिलकर क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। 25 दिसंबर है, सभी को आज के दिन के लिए बहुत बहुत बधाई। और आज हम लोग क्रिसमस के रूप में मनाते हैं क्योंकि हर एक साल इसी भांति आज के दिन में पूरे विश्व भर में हम लोग क्रिसमस मनाते हैं। और आज बहुत ही खुशी का बात होता है कि हम लोग सभी भाई बहन एकजुटता के संग मेल मिलाप के साथ आज पवित्र इस भवन में उपस्थित होकर रीति रिवाज के अनुसार परमेश्वर की महिमा के निमित्त उपस्थित होकर परमेश्वर की महिमा करते हैं।
इसलिए कि हर एक मनुष्यों के जीवन एक दूसरे से प्रेम में बने रहने के लिए ही प्रभु हमें सिखाता है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर भेजने से पहले परमेश्वर का जो उद्देश्य था कि मनुष्य एक दूसरे के प्रति भेदभाव से व्यवहार करते थे, एक दूसरे का बुराई के बारे में सोचा करते थे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा गया ताकि सभी पृथ्वी पर जितने सारे लोग पाए जाते हैं सभी को एकजुटता के संग मिलकर रहे और परमेश्वर की महिमा करे। इधर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर 26 दिसंबर को पूरे देश में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाने के लिए झारखंड में भी तैयारी पूरी कर ली गई है। रांची में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश स्तर के नेता शामिल होंगे। इसे लेकर सीपीआई नेता अजय सिंह ने बताया कि देश की आजादी से लेकर अब तक सीपीआई ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो एक चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ती आई है। उन्होंने ये भी कहा कि सीपीआई कार्यकर्ता इस पूरे साल को शताब्दी वर्ष के तौर पर मनाएंगे। रांची स्थित पार्टी कार्यालय में बड़ी धूमधाम और शान के साथ इसे मनाया जाए, इसके लिए राज्य स्तरीय कमेटी के द्वारा सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके अलावा झारखंड के हर जिले में भी पार्टी कार्यकर्ता और नेता स्थापना दिवस मनाने की तैयारी कर रहे हैं। जी कल पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाएगा, क्या कुछ तैयारियां इसको लेकर पार्टी स्तर पर की गई है? कल पार्टी का स्थापना दिवस है और एक गौरवशाली दिन भी है। कल 26 जनवरी 1925 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का लखनऊ में कानपुर में स्थापना हुई थी। आज जो है हम 100 वर्ष के पहुँचे हैं। पूरे देश में सभी मुख्यालय में धूमधाम से 100वां वर्षगांठ मनाने का निर्णय लिया गया है और ये पूरे साल 2025 तक ये पूरे साल यह स्थापना दिवस को मनाना है, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 100 सालों का इतिहास रहा, गौरवशाली इतिहास रहा है, राजनीतिक इतिहास रहा है और जो राजनीतिक हस्तक्षेप रहा है उन सब पर हम चर्चा करेंगे। और भारतीय कम्युनिस्ट देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो 1952 के चुनाव से लेकर अभी तक एक सिंबल पर ही चुनाव लड़ते आई है। ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास में दर्ज है कि एक सिंबल पर मात्र अभी तक सिंबल चुनाव लड़ने वाली पार्टी है। और जन जागरूकता अभियान के माध्यम से जनता के बीच कम्युनिस्ट पार्टी की उपलब्धि और जो हमारा संघर्षों का इतिहास रहा है इस पर हम कल चर्चा करेंगे और हमारे वरिष्ठ साथियों को हम सम्मानित भी करने का काम करेंगे। कल 11:30 जमशेदपुर के NH 33 स्थित वसुंधरा स्टेट में बुधवार से शिव महापुराण कथा की शुरुआत हुई। कथा से पूर्व भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इसमें सैकड़ों महिलाएं शामिल थीं। कलश यात्रा में भगवान शंकर एवं पार्वती की झांकी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही। हर साल के अंतिम सप्ताह में वसुंधरा स्टेट में एक सप्ताह तक शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जाता है, जहां भक्त एक सप्ताह तक हरिद्वार से पहुंचे पूज्य ब्रिजनंदन जी महाराज के प्रवचनों का आनंद लेते हैं। बुधवार को कथा की शुरुआत कलश यात्रा से हुई। वहीं शिव कथा के संबंध में जानकारी देते हुए पूज्य ब्रिजनंदन जी ने कहा कि पिछले 25 वर्षों से साल के अंतिम सप्ताह में शिव महापुराण कथा का आयोजन कर लोगों को धर्म से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं लोगों के पास समस्याएं अनेक हैं और उन समस्याओं का समाधान केवल भगवान के दरबार में ही है। देवादिदेव महादेव कृपा है आज जहाँ चारों ओर शांति है। शिव का मतलब ये कल्याण, जो जीव मात्र का कल्याण करते हैं वो महादेव हैं।
आज हर व्यक्ति के पास समस्या है, समाधान केवल शिव के पास है। आज जीवन के भाग्य को बदलने वाले महादेव ही हैं, इसलिए महादेव की आराधना। ये बाबा धाम है, बाबा धाम की दिव्य भूमि है, जहाँ भगवान का दिव्य ज्योतिर्लिंग विराजमान है। बाबा धाम ये धन्य हो जाते हैं जो लोग वहाँ दर्शन करते हैं। आज विश्व में चारों ओर हरिहरात्मक दिव्य विग्रह है। अवश्य शिव महापुराण आपको दिव्य आनंद, सुख, शांति, समृद्धि प्रदान करेगा। मन के मनोरथों को पूर्ण बाबा विश्वनाथ करेंगे, बाबा वैद्यनाथ पूर्ण करेंगे। हर हर महादेव, हर हर। और झारखंड सरकार के उद्योग, श्रम एवं कौशल विकास मंत्री संजय प्रसाद यादव बुधवार को आदित्यपुर में आयोजित राष्ट्रीय जनता दल के मिलन समारोह में शामिल हुए। इसके बाद वे पूर्व विधायक अरविंद सिंह के आदित्यपुर स्थित आवास पहुंचे। पर पूर्व विधायक अरविंद सिंह ने स्वागत किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि अरविंद सिंह उनके बड़े भाई हैं और इनसे पुराने संबंध हैं। इस मौके पर अरविंद सिंह के साथ उनके समर्थक मौजूद थे, जहां कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस मौके पर टाटा मोटर्स यूनियन के महामंत्री आर.के. सिंह, जगदीश नारायण चौबे, डॉक्टर ओ.पी. आनंद आदि मौजूद थे। हम लोग अगल बगल जिला से आते हैं। आपको मालूम है कि जमुई इनका घर, हमारा मुंगेर बांका घर जी, तो स्वाभाविक है, अपनापन है, पुराना संबंध है, बड़ा भाई है। यहाँ आए, अभी उनके बगल में आए तो स्वाभाविक है। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।